अन्य सरकारें होती नहीं मिल पाता। जो आज मेरे मकान की वैल्यू 50 लाख थी, आज उनकी वजह से मेरे मकान की वैल्यू 2 करोड़ हो गई। तो योगी जी आप जाइए, मंदिर का दरवाजा दिखाई नहीं देता था, आज आप पुल से चढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा कि लखनऊ और बम्बई फेल है जो बन गया गोरखनाथ। 2012 से 2070 तक उनकी बिजली कहाँ थी? उनका सारा काम अंधेरे में होता था। अब सारा काम जब उजाले में हो रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। उनकी समय जो पैसा आता था वो उनके कार्यकर्ता खाते थे। वो कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो आएंगे ही, अब तो पता नहीं सपने में जोगी जी भी आएंगे कुछ दिन बाद, उनके 10 तारीख के बाद जरूर आएंगे उनके सपने में जोगी जी। सबका विश्वास, सबका विकास, यही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। सारे के सारे मुद्दे गायब हैं बस। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या विचार है, किसकी सरकार आनी चाहिए, किसका जोश और क्या मूड है इनका। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह, दीपक सिंह। दीपक सिंह, क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी यहाँ पे? सरकार तो जोगी जी की आ रही है, इसमें क्या कहना है। हाँ, बट अखिलेश तो कह रहे हैं कि हाँ सरकार हमारी आ गई, योगी का क्लीन स्वाइप हो चुका। चिल्लाने दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जोगी ही आएंगे, जोगी ही आएंगे। क्यों योगी, अखिलेश क्यों? जोगी ने काम किया है, और कौन काम किया है? जात पात से हट करके, भेदभाव, धर्म, हर चीज से हट करके जोगी जी ने सबके लिए काम किया। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए जो काम किया है किसी ने नहीं किया है। सही बात है। सबको अनाज मिला है, पूरा अनाज मिला है, 1-1 इंच मिला है सबको। घर देने में कोई कह दे कि घर देने में कोई पार्शियलिटी की गई है, कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है। सबको बराबर से अधिकार मिला है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है। इसलिए जोगी ही आएंगे, जोगी ही आएंगे। जय श्री राम। आप बोल रहे हैं कोई पार्शियलिटी नहीं की है, कोई जात पात का आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझसे कोई मतलब। मैंने देखा है एक आदमी को, जो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, जो बेईमान है उसके साथ बेईमानी से, जो गलत काम किया है उसके साथ गलत हुआ है, जो अपराधी है उसके साथ गलत हुआ है। कोई कह दे सामान्य मुसलमान के साथ कुछ हुआ है, सामान्य आदमी के साथ किसी के साथ कोई दिक्कत हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को अनाज मिलने में भेदभाव किया गया, नहीं तुम मुसलमान हो, तुमको भेद नहीं दिया जाएगा, तुमको घर नहीं दिया जाएगा, तुमको आवास नहीं दिया जाएगा। आवास, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने देखा, उसमें 40% लिस्ट केवल माइनॉरिटी की थी, मुसलमान लोगों की थी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान पाए हुए हैं। कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसके बाद भी जोगी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? आप कह रहे हैं भेदभाव नहीं किया, वही विपक्ष तो ये कहती है कि सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, उन्होंने हिंदुओं के लिए किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। विपक्ष को कहने दीजिए, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, वो तो उनकी आदत है, वो तो कहना ही है उनको, वो तो कहेंगे ही। हाँ, और कौन कहेगा बताइए? वो ये भी कहते हैं कि जनता का विश्वास उनके साथ है, 400 सीट उनको मिल चुकी है, पहले दूसरे चरण में ही उन्होंने अपनी सरकार बना ली। काहे घूम रहे हैं सड़क जब मिल चुकी है तो काहे परेशान है? सर जाए सरकार बना, 10 तारीख को पता चल जाएगा कितनी सीट मिली है, तो सबको पता चल जाएगा। 10 तारीख को लंदन की टिकट कटी रहेगी उनकी। बड़े ही हो जीत गए। लंदन की टिकट कटी है 10 तारीख को उनकी। तो कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मठ में नजर फहराएगा पूरे उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को। हाँ, तो जहीं आप भगवा की बात कर रहे हैं, वहीं डिम्पल यादव स्टेटमेंट देती कि जो भगवा कलर है ये लोहे पे लगे जंग के रंग जैसा है। वो तो उस 10 तारीख को मालूम चलेगा ना, जंग है कि लोहा है कि क्या है, सोना है, वो तो 10 तारीख को मालूम चलेगा सबको। हम लोग को, मैं गोरखनाथ का निवासी हूँ, हमारा मकान टूटा, करोड़ों का टूटा, लेकिन योगी जी ने हम लोग को टाइम से मुआवजा दिया, एक आदमी को बुला के मंदिर में दिया, अन्य सरकारें होती नहीं मिल पाता। जो आज मेरे मकान की वैल्यू 50 लाख थी, आज उनकी वजह से मेरे मकान की वैल्यू 2 करोड़ हो गई। तो योगी जी आप जाइए, मंदिर का दरवाजा दिखाई नहीं देता था, आज आप पुल से चढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा कि लखनऊ और बम्बई फेल है जो बन गया गोरखनाथ का। वो कहते हैं विकास है सड़कों का और बिजली के लिए, वो कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री हम देंगे, सड़कों का विकास हमने किया है। बिजली फ्री देंगे, अपने घर से देंगे, कहीं से कोई नहीं देगा, घुमा फिरा के हम ही लोग से लेंगे, किसी को देंगे। जब बिजली 24 घंटा यहाँ मिल रही है तो हम लोग को फ्री की चाहिए क्यों? हम लोग को बोलिए 2012 से 2070 तक उनकी बिजली कहाँ थी? उनका सारा काम अंधेरे में होता था। अब सारा काम जब उजाले में हो रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। और वो कह
कह रहे हैं जनता का विश्वास उनके साथ है, एक बार वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता उनको मौका देगी, वो सारे काम फिर दोबारा करें। मौका तो दिया था जनता ने 2022-2017 तक, तब वो कहाँ थे? अखिलेश यादव की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में 11,000 आवास बने थे, और पूज्य महाराज जी की सरकार में, जिसमें 1.5 साल कोरोना ने ले लिया, फिर भी 32,000 आवास केवल और केवल गोरखपुर में बने, और वो पूरे यूपी में 11,000 आवास बनाए थे। अब इसी से सोच लीजिए वो जनता को क्या देंगे। उनकी समझ जो पैसा आता था वो उनके कार्यकर्ता खाते थे। वो कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। 5 साल में कहीं गोरखपुर में कोई एक ज़मीन सरकारी किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने कब्जा किया हो तो आप बताएं। तो क्या बदलाव आया है 2017 से पहले, 2017 के बाद? बहुत बदलाव आया है। बिजली मिल रही है 24 घंटा, एम्स आया, फर्टिलाइजर आया, 36 वर्षों से बंद कारखाना जो किसी की सरकार ने चलाया, पूज्य महाराज जी, मोदी जी और योगी के नेतृत्व में चला। जो वो लोग कह रहे हैं क्या नाम है, काम नहीं हो रहा, काम दिख रहा है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? भाई विकास तो हर तरह से हुआ है ना, शहर से गांव के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स आया, फर्टिलाइजर आया, आने वाले समय में और भी मेट्रो आने वाली है गोरखपुर शहर में। अपने शहर की हम बात कर रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा विकास हुआ कि आज तक कभी ऐसे इतिहास में हुआ ही नहीं है विकास कभी। तो जहाँ इन्होंने कोरोना की बात की, उसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो भाजपा सरकार है ये अपने अपने घरों में बैठी हुई थी, समाजवादी पार्टी ने निकल के सबके साथ काम किया है। योगी जी को कोरोना होने के बाद योगी जी लगातार कंटिन्यू दौड़ते रहे, हॉस्पिटलों में मीटिंग करते रहे, वर्चुअली मीटिंग करते रहे। क्या उन्होंने क्या कमी की है किस चीज़ के लिए? और 2 साल तो ये महामारी थी पूरी विश्व के लिए। तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए नहीं तैयार थे कि ये बीजेपी की वैक्सीनेशन है, ये आम आदमियों की वैक्सीनेशन थी। आज जो कोरोना तीसरा था उस वैक्सीनेशन का ही असर है कि कोरोना फैला नहीं, ओमिक्रॉन फैला नहीं। वो एक एक जगह दौड़ते रहे, हर जगह जाते रहे। ये लोग घर में सो के कल प्रचार कर रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है तो उसकी वैक्सीन है। ये आम जनमानस की वैक्सीन थी। नरेंद्र मोदी और उन्होंने देश के लिए किया है, न कि अपने लिए किया है। उनका कोई परिवार नहीं है, उनका भारत देश ही परिवार है। जब वो कर दिया वैक्सीन की बात तो सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई अपने हाथ में। लगवाई नहीं लगवाई अखिलेश यादव ने वैक्सीन? वो कहते हैं कि मतलब कोरोना के टाइम पे इस सरकार में जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत असुविधा मिली है। कुछ असुविधा नहीं मिली है, ये तो एक महाआपदा थी पूरे विश्व के लिए। उसमें आदमी क्या कर सकता है? जितना भी सरकार ने किया बहुत बढ़िया काम किया जो है हर चीज में। बताइए नहीं किया क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है सरकार में। बेरोजगारी महंगाई बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी पे तो काम हो रहे हैं, काम होंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, कल कारखाने लगेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। आप गीडा का जाके इतिहास देख लीजिए, आप जीडीए की तरफ देख लीजिए, सब काम मिल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है। आपसे पूछते हैं, अभी मतलब 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वो कहते हैं पहले अब जो बीजेपी के बूथ हैं उस पर भूत नाचेंगे, इसको कैसे देखते हैं? अरे भूत नाचेंगे, जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भूत कहाँ नाचेंगे। तो कोई मिलेगा नहीं, मिलने वाला उनको जो है। अभी देखते जाइए, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, बेकार में लोग परेशान हैं। इसी के साथ ही उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम जीतेंगे। तो आएंगे ही, अब तो पता नहीं सपने में जोगी जी भी आएंगे कुछ दिन बाद उनके, 10 तारीख के बाद। जरूर आएंगे उनके सपने में जोगी जी। अच्छा, तो क्या मुद्दा यहाँ पे, अहम मुद्दा क्या है जनता का वोट करने का? यहाँ क्या मुद्दा है? यहाँ जोगी आ रहे हैं, जोगी ने इतना काम किया है, जोगी को सब लोग वोट दे रहे हैं, जोगी इतिहास रचेंगे यहाँ से। यहाँ सबका विश्वास, सबका विकास, यही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। सारे के सारे मुद्दे गायब हैं बस। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 12 बजे तक योगी आदित्यनाथ सोते हैं और जब वो सो के उठते हैं तो दीवार के उस तरफ से चीलम की महक आती है। केवल 3 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 21 घंटा मेहनत करता है वो आदमी। इतिहास में ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे वर्ल्ड में मंदिर जो इतना मेहनत करता हो। इतना मेहनत करने वाला नेता अभी तक पैदा ही नहीं हुआ इस पृथ्वी पे। और वो किसी के साथ भेदभाव नहीं, उसका कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं। वो सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं। ऐसा आदमी मिलना असंभव है, असंभव। बोलिए बोलिए। मैं गोरखनाथ का निवासी हूँ। सवेरे में टहलने जाता हूँ मंदिर 4 बजे, बंदा 3 बजे उठ के मंदिर का पूरा चक्कर लेके की समस्याएं सुनता है। योगा का क्लास चलता है वहाँ पे, आयुर्वेदिक वो चलता है, एक एक चीज़ को जाके देखते हैं। वो इनके बारे में केवल भ्रम फैलाया जाता है। अरे योगी किसका? योगी पूरे देश का है, जिसका कोई परिवार नहीं, पूरा योगी है। पर वो कहते हैं कि जिसका कोई परिवार नहीं है वो लोगों के दर्द को कैसे समझेगा, वो दूसरे के परिवार को कैसे समझेगा? वही दर्द समझेगा। आप तो, हम लोग तो अपने बच्चों में, अपनी माता जी, अपने बहन में फंसे रहेंगे। वो एक ऐसा आदमी है कि दूसरे का दर्द पहले देखेगा। क्या बोलना चाहते हैं? हम क्या बोले मैडम जी, जो करते काम होगी जैसा काम किए हैं। क्या
क्या काम किया है उन्होंने? नाला बनवाए हैं, सुलभ शौचालय दिए हैं, पर पैखाना बिल्डिंग बनवाए हैं लोग मैडम। अच्छा काम किए वो लोग। जो भी सरकार बने, योगी जी सरकार बने। अच्छा, तो क्यों योगी, अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश नहीं बन पाएगा, अखिलेश चोर है। चोर है? हाँ। क्या चुराया उन्होंने? अरे बहुत चोरी किए, बहुत बेईमानी की है वो लोग। अच्छा, पर वो तो कहते जनता का विश्वास उनके साथ है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, अब कुछ नहीं कर पाएंगे अखिलेश भैया। मुर्दाबाद जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद। अच्छा, तो क्या मिला है आपको भाजपा सरकार में? बहुत हमको मिला है, महीने में 3 बार 4 राशन मिलता है। पर राशन तो कह रहे राशन बहुत खराब मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया मिलता है हम लोग को। 1 नंबर का चावल मिलता है, 1 नंबर का दावल मिलता है हमको। अच्छा, हमको बोलिए बोलिए। बहनी हमारे बाबा की जिता दो। बाबा की दादी मैडम जी, आज जिंदगी कुछ नहीं चाहिए बहनी। हमारे भाजपा सरकार जिंदाबाद। सदा सुखी रहो हमारे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।